रात्रि के वक्त द्रौपदी कुरुक्षेत्र के मैदान में बाबा भीष्म का डेरा ढूंढ रही है। रात्रि में डोल रही है, डोल रही है, देखती रही तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, महाभारत के फेरा। द्रौपदी हर डेरा की पर्दा हटा करके देखती। कन्हैया से द्रौपदी ने कहा कि भैया मैं पहचानूंगी कैसे कि कौन से बाबा भीष्म हैं। तो कन्हैया ने धीरे से कहा कि द्रौपदी जौन से डेरा में तुझे भजन पूजा पाठ करते हुए नजर आ जाए आधी रात्रि के वक्त, समझ जाना वही बाबा भीष्म है। सफेद दाढ़ी होगी और माला का जाप कर रहे होंगे। आगे द्रौपदी बढ़ी। कन्हैया कहने लगे द्रौपदी जब तक तुझे 5 बार आशीर्वाद न दे दे तब तक बोल मत जाना। कहने लगे आगे बढ़ी द्रौपदी और जब आगे बढ़ी तो क्या देखा, माला घूम रही बाबा की, रही स्वामी की, रन कोटनी रही शेरा लगाई रही, महाभारत के फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र के फेरा। आगे बढ़ के द्रौपदी ने देखा माला घूम रही है, यही है बाबा भीष्म। आगे बढ़ के द्रौपदी ने घूंघट किया है और घूंघट करके बाबा भीष्म के पैर छुए और पैर जब छुए तो बाबा भीष्म ने हाथ उठा करके कहा और क्या बोले, हाथ उठाई कई बाबा ने, कई स्वामी ने, स्वागु अमर रहे तेरा लगाई रही, महाभारत के फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र के फेरा। बाबा भीष्म ने हाथ उठा करके कहा अखंड सौभाग्यवती भव, तेरा स्वाग अमर रहे। एक बार नहीं 5 बार द्रौपदी ने पैर छुए और बाबा भीष्म ने 5 बार भी यही बात कही, अखंड सौभाग्यवती भव, तेरा स्वाग अमर रहे। जैसे ही ये बात कही कि तेरा स्वाग अमर रहे, द्रौपदी महाराज वैसे ही बोल गई 5 बार जैसे ही बाबा ने कहा। कहने लगी बाबा आप ये बताओ बात ये वाली ठीक है या शाम वाली बात ठीक है? बात ठीक कौन सी, सही बात कौन सी है? आप अभी ये कह रहे हो कि तेरा सुहाग अमर रहे और शाम को तुमने कुछ और कहा था। बाबा भीष्म की नब्ज कोनी पे आई। बाबा बोले जी भानुवती ना, ये कोई और है। बाबा कहने लगे कौन है? कहने लगी मैं हूं द्रौपदी। तो बाबा भीष्म ने द्रौपदी से एक ही बात कही है, द्रौपदी भीतर बाई बुलाई के लिए, लिवाई के लिए, कौशला गिरो है तेरा लगाई रही, महाभारत के फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र के फेरा। भीष्म कहने लगे द्रौपदी भीतर बाई बुलाई के लिए कौशला गिरो है तेरा, तुझे लेकर के कौन आया? कहने लगी बाबा द्वारिकाधीश कन्हैया। बाबा भीष्म दौड़े, दौड़ करके बाबा भीष्म कन्हैया जब दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा है?
तीनों लोगों का ठाकुर, तीनों लोगों का ठाकुर दरवाजे पर एक कोना में चुपचाप खड़ा है। जब चुपचाप खड़ा है एकदम से बाबा भीष्म कन्हैया के पैरों पर गिर पड़े। कहते हैं कि बड़ी विचित्र लीला थी, सबके सामने होते थे तो कन्हैया बाबा भीष्म के पैर छूते थे और अकेले में बाबा भीष्म कन्हैया के पैर छूते थे। बाबा भीष्म ने कन्हैया से एक ही बात कही है, कन्हैया कुछ भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सिर्फ आपसे एक बात पूछूंगा। आप ये जानते हो कि ये द्रौपदी कौन है, और मैं भी जानता हूं कि ये द्रौपदी कौन है। ये द्रौपदी हवन कुंड से पैदा हुई थी, और जब इसका जन्म हवन कुंड से हुआ तो इसके पैर में चप्पल साथ में आई थी। जब ये वो चप्पल पहन करके चलती थी तो इसकी चप्पल वो आवाज करती थी। आज ये चप्पल पहन करके नहीं आई है, यदि ये चप्पल पहन करके आती तो मैं समझ जाता कि द्रौपदी आ रही है। कन्हैया इसकी चप्पल कहाँ है ये बताओ। जैसे ये बात कही, महाराज याद रखना, घट घट का वासी 14 भवन का ठाकुर सीधी बगल में से चप्पल निकाल करके बाबा भीष्म के सामने कर देता है। बाबा भीष्म के आंखों से आंसू चले। बाबा भीष्म कहने लगे, कन्हैया जब तीनों लोगों का ठाकुर और 14 भवन का मालिक जब इनकी चप्पलों को साध रहा है तो फिर हमारी औकात क्या है कि हम इन्हें युद्ध में हरा देंगे। लेकर के से वापस कन्हैया जब लेकर के द्रौपदी को चले तो बाबा ने एक बात कही है, कन्हैया एक बात और सुनते जाओ। क्या? मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी तुमने। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि कल द्रौपदी को विधवा बना दूंगा, प्रतिज्ञा मेरी टूट गई। लेकिन आपने भी एक प्रतिज्ञा की है, तुमने प्रतिज्ञा ये की है कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और कन्हैया मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, जो कल के युद्ध में आपके हाथ से मैंने अस्त्र शस्त्र न उठवा लिया। जैसे ये बात कही और इतनी बात कह करके बाबा अंदर डेरा में चले गए। 5वें दिन का युद्ध आया, इतना घमासान युद्ध होता है अर्जुन और बाबा भीष्म के बीच में कि महाराज याद रखना, बाबा भीष्म इतना घमासान युद्ध करते कि एक बाण मारते, एक बाण में 85 करोड़ बाण निकलते। कन्हैया घबराने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये बाबा भीष्म नहीं मानेंगे। अर्जुन का कवच खुल गया, हाथ से धनुष बाण गिर गया, सर का ताज गिरने वाला है। कन्हैया कहने लगे यदि सर का ताज गिर गया तो अर्जुन की बेइज्जती हो जाएगी। क्रोध में आकर के कन्हैया ने क्या किया, उंगली को जब सीधा किया है तो महाराज उंगली में सुदर्शन चक्र आ गया। और जैसे ही सुदर्शन चक्र उंगली में आया, बाबा भीष्म ने कन्हैया की प्रतिज्ञा को भंग करवा दिया। और क्या बोले, अरे धन्य धन्य तू गंगा के, और तेरी कवत की करे बड़ाई, तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। अरे धनी धनी तू गंगा के, तेरी कवत की करूं बड़ाई, और ये तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। अरे बाण सूझ रहे रण में,
धन्य धन्य पूत महागंगा के, तेरी कब तक करूं बढ़ाई, तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। अपने अपने डेरा में जब पहुंचे, कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन युद्ध को चलते चलते कई दिन हो गए, अभी तक बाबा भीष्म ही नहीं खत्म हुए, अब आगे के लिए युद्ध बढ़ेगा कैसे? चलो बाबा के पास चलते। कन्हैया और अर्जुन बाबा भीष्म के पास आए। बाबा भीष्म को आकर के अर्जुन ने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया है, विजयी भव। जैसे ही आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, अर्जुन मुस्कुरा करके बोले, बाबा आपके होते हुए और हमारी विजय हो जाए, आपसे हम बहुत बड़े दुखी हो गए। जैसे ही ये बात कही कि आपके होते हुए हमारी विजय हो जाए, हम आपसे दुखी हो गए, तो बाबा भीष्म ने एक बात कही, अर्जुन जिस बुजुर्ग की औलाद और जिस बुजुर्ग से दुखी हो जाए, उसके जीने में कोई धर्म नहीं होता, उसे मर जाना चाहिए। कन्हैया ने महाराज अर्जुन को कोनी को इशारा मारो और कही कि तो फिर ये पूछ लो कि तुम मरोगे कैसे? अर्जुन कहने लगे, बाबा जब आप मरना चाहती हो तो फिर ये बताओ आप मरोगे कैसे? बाबा भीष्म कहने लगे हंस करके, अर्जुन आप पूछना चाहते हो कि हम मरेंगे कैसे? हाँ। तो बाबा भीष्म कहने लगे, अर्जुन सुन, मैं मरूंगा कैसे? कहते हैं कि महाराज बाबा भीष्म एक ऐसे ब्रह्मचारी थे कि जिन्हें खुद अपनी मृत्यु का पता था कि मैं मरूंगा कैसे। कहते हैं कि यदि अपने मुंह से वो अपनी मृत्यु न बताते तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ था जो बाबा भीष्म को मार देता। बाबा भीष्म कहने लगे, अर्जुन तू पूछना चाहता है तो सुन, मैं मरूंगा कैसे? अपने मुंह से बाबा भीष्म अपनी मृत्यु बता रहे, सुन बेटा। के सुनी अर्जुन तारी ध्यान और धर्म की गड़ी जाई झंडी, गड़ी जाई झंडी और तेरे दल के बीच भी रहे शिकंडी है। अरे तेरे दल के बीच भी रहे शिकंडी है।
भीष्म कहने लगे, अर्जुन आप जब कल का युद्ध करने के लिए आओ, तेरे दल के बीच में एक शिकंडी रहती है, आप शिकंडी को लेकर के आना, शिकंडी को रथ पर खड़ा कर लेना और मैं शिकंडी को देखूंगा, मैं अपने हाथ से धनुष बाण डाल दूंगा, आप एक बाण मारना और वैसे ही हम धराशायी हो जाएंगे। हमारी मृत्यु का कारण यही है। बाबा की मृत्यु पूछ करके जब वापस कन्हैया और अर्जुन आए हैं, महाराज अगले दिन का युद्ध आया, आमने सामने रथ जब बाबा भीष्म और अर्जुन का हुआ, और जब आमने सामने युद्ध हुआ है तो महाराज याद रखना, इतना घमासान जब युद्ध बाबा भीष्म करने लगे, कन्हैया ने क्या किया कि कन्हैया ने आगे बढ़ के शिकंडी को सामने रथ पर खड़ा कर लिया, और जैसे ही शिकंडी को रथ पर खड़ा किया, शिकंडी की ओट लेकर के अर्जुन बाण छोड़ रहे। बाबा भीष्म की नजर जब पड़ी है शिकंडी पर, बाबा भीष्म ने अपने हाथ से धनुष बाण डाले, कहने लगे कन्हैया अर्जुन से देख क्या रही हो, मार दो एक बाण, यही तो मौका है। और दोबारा से तो धनुष बाण बाबा ने उठा लिया, कोई पैदा नहीं हुआ जो इन्हें मार दे, मारो एक बाण। अर्जुन ने एक बाण मारा, एक बाण के 100 बाण हुए, बाबा भीष्म के बदन में चुभे, और जैसे ही बाबा के बदन में बाण चुभे, महाराज बाबा को बाणों की सैया पर लिटा दिया। हुआ क्या? अरे कुरुक्षेत्र में दान और पितामह सरसैया पे सोए, सरसैया पे सोए, जब नीचे लटक गई नारी याद करे अर्जुन की रोए, जब नीचे लटक गई नारी याद करे अर्जुन की रोए। प्रकार से जब बाबा भीष्म ने कहा, अर्जुन आए, अर्जुन ने आकर के महाराज एक बाण मारा है, एक बाण के 4 बाण हुए, बाबा भीष्म की गर्दन से लग गए। बाबा भीष्म को अर्जुन सही युद्ध सही ढंग से दिखाई देने लगा। अब बाबा भीष्म को प्यास लगी है, बाबा भीष्म ने एक बाण जमीन में मारा, और जब महाराज याद रखना, अर्जुन ने एक बाण जमीन में मारा,
जल की धारा निकली है, बाबा भीष्म के मुख में पड़ी, तब जाकर के अर्जुन ने बाबा को पानी पिलाया। युद्ध आगे बढ़ा। 11वें दिन के युद्ध में अर्जुन घर पर नहीं है, कन्हैया भी नहीं है। द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह की रचना में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार दिया। अब अर्जुन ने इतना घमासान युद्ध किया कि महाराज द्रोणाचार्य जी को धराशायी किया, कृपाचार्य जी को धराशायी किया। उसके बाद में युद्ध 16वें दिन का आया। 16वें दिन का युद्ध दुर्योधन ने कर्ण के हाथ में दे दिया। कन्हैया को मालूम पड़ा, कन्हैया ने कुंती को अपने पास में बुलाया और कुंती को बुला करके कन्हैया कहने लगे, बुआ तू कर्ण की शिविर में चली जा। कर्ण के पास में जो गुरु परशुराम के 5 बाण है, वो 5 बाण ले आ।